आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फराह खान के ऊपर एफआईआर लॉन्च हो गई है, बात करेंगे। लेकिन बता दूं कि हमारे समाधान बैचेस की क्लासेस शुरू हैं। इससे पहले हम ये बैच बंद कर दें और कोर्स महंगा हो जाए, 10,000 का हो जाए, आप अभी भी कोर्स को अवेल कर सकते हैं। मेंटोरशिप और एक क्रैश कोर्स है ये, और हमने कल डेमो दिया कि किस तरीके से हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो इसमें 56 दिन तक हम आपको बताएंगे हाई प्रोबेबल टॉपिक्स, फिर आपका रिवीजन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ, फिर करंट अफेयर्स के साथ रिवीजन। तो एक बार आपका प्री निकला तो मेंस हमारी तरफ से फ्री है, मेंस और इंटरव्यू की गाइडेंस। बाकी आपको सी सेट और टेस्ट सीरीज तो मिलेगी ही मिलेगी। तो आपको डाउनलोड करें वरना वेबसाइट विजिट करें। तो फराह खान का स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा विवादास्पद रहा है। फराह खान ने यह कहा है कि होली जो है वो छपरियों का त्यौहार है। उनका जो शो है मास्टर शेफ, फराह खान डायरेक्टर हैं, कोरियोग्राफर हैं, और समय रैना के शो पे भी आई थी। तो एक क्लिप भी वायरल हो रहा है कि समय रैना ने फराह खान के पैर भी छुए थे। तो वो अनरिलीज्ड शो है। तो अब क्या है कि उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल भी खोला, और कोई ऐसा तो है नहीं कि मतलब कोई उसके मोहताज नहीं है। वो उनके जो भाई हैं साजिद खान, वो काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी में फंसे थे। मी टू मूवमेंट, उनके काफ़ी सारे हीरोइनों ने उनके ऊपर आरोप लगाए थे। उसके बाद उनका करियर अभी तक चला नहीं है। मतलब वो डायरेक्टर थे, साजिद खान कॉमेडियन थे, एक्टर थे, लेकिन वो तब से, जब से ये पूरी कंट्रोवर्सी हुई है मी टू मूवमेंट की, उसके बाद उनका करियर वहाँ का वहीं रहा। ठीक है ना। अब फराह खान के ऊपर सेक्शन 196, 299, 302, 353 ऑफ द आईपीसी के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। अब किसने एफआईआर दर्ज की है? विकास पाठक, जो कि हिंदुस्तानी भाव के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने ये एफआईआर दर्ज की है। और उनकी जो एफआईआर है वो उनके जो एडवोकेट हैं काशिफ अली खान, अली काशिफ खान देशमुख, ठीक है, ये चीज़। तो एफआईआर में यही लिखा गया है कि रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट किया है, यहाँ पे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है फराह खान ने। जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया अपने शो पे कि होली छपरियों का त्यौहार है, उसकी वजह से हम लोग काफ़ी ज़्यादा हर्ट है, और एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम बात करते हैं फराह खान की, तो इससे पहले भी उनका कंट्रोवर्सी से नाता रहा है। दूसरी चीज़, मैं आपको होली के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। होली एक पवित्र त्यौहार है, हम सबको पता है। होली की कहानी ये है, क्यों हम होली मनाते हैं, होलिका दहन क्यों होता है। जैसे दिवाली में तो भगवान राम आए थे, अयोध्या लौटे थे, बट होली की अगर बात करते हैं तो हिरण्यकश्यप, आपने नाम सभी ने ही सुना होगा। हिरण्यकश्यप का जो पुत्र था प्रहलाद, वो परम भक्त था विष्णु का, भगवान विष्णु का। तो हिरण्यकश्यप को वरदान मिला था कि उसको कोई कहीं पे भी नहीं मार सकता, ना नर मार सकता है, ना मादा मार सकती है, ना बाहर, ना अंदर, ना दिन में, ना रात में, कभी नहीं मर सकते। ठीक है ना। अब पुत्र प्रहलाद जो है वो बहुत ही ज्यादा, भाई भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। तो वो सारे उन्होंने जतन कर लिए क्यों, लेकिन वो भगवान विष्णु का साथ ही नहीं छोड़ रहे थे। तो उन्होंने एक योजना बनाई कि जो उनकी बहन होलिका, वो पुत्र प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठेंगी, ठीक है ना, अग्नि जलेगी और उसमें पुत्र प्रहलाद जल जाएगा। होलिका जो है वो एक कपड़ा ओढ़ेंगी जिससे वो बच जाएंगी। अब होलिका बैठी पुत्र प्रहलाद को लेकर, लेकिन जो परम भक्त प्रहलाद थे, वो कपड़ा, भगवान विष्णु ने, उनकी ऐसी कृपा थी कि वो कपड़ा जो है वो प्रहलाद पर आ गया और होलिका जल गई। तो एक तरीके से कितनी भी किसी की मंशा हो, इस कहानी का सार यही है कि आप परेशान मत होइए, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट करेगा। अगर आपका दिल अच्छा है, आप सबके लिए भला सोचते हो ना, तो कोई कितनी भी किसी की बुरी मंशा हो ना, वो जल जाएगा। तो एक तरीके से बुराई पर अच्छाई की जीत को दिखाता है होली। अब हम सबको पता है कि होली में कई बार लोग उसको एज अ शराब बहुत ज़्यादा पीते हैं, ठीक है, जो नहीं करना चाहिए। और ये बहुत सारे त्योहारों में होता है ना। हमने देखा है कि काफ़ी ऐसे त्यौहार हैं जिनमें ये हमने देखा गया है, ठीक है ना, कि हुड़दंग होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी ऐसा कुछ कह दे, ये बहुत ही गलत है। अब आप जब ये कह रही हो तो वो सारे के सारे आप हिंदुओं पे ये बोल रहे हो, क्योंकि छपरियों का त्यौहार मतलब हर कोई तो ऐसा है नहीं, ठीक है ना। होली जो है वो एक बहुत ही पवित्र त्यौहार है ना, और जो सिंबॉलिकली वो दिखाता है कि अल्टीमेटली जो अच्छाई है वो प्रिवेल करती है। तो इसीलिए फराह खान के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई। अब आगे क्या होगा वो तो देखना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल तो यही है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आप हमारे समाधान बैच को ज़रूर अवेल करिएगा, ठीक है ना, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। देखिए, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, जैसे बकरीद में बकरों को काटा जाता है, मैं उसके बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूँ, याद रखिए। ऐसा नहीं है
जैसे मैंने महाकुंभ पे लेक्चर लिया, तो अगर हम सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा भाई? वो है नदी, पल्यूटेड है हमारी। ऐसे ही अगर हम ईद की बात करें तो उसमें बकरों को काटा जाता है, मैं उससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। किसी निर्जीव की जान नहीं लेनी चाहिए। अगर हम ईद को भी देखें तो उसका भी यही है कि जिस चीज से आपका सबसे ज्यादा अटैचमेंट है आप उसको त्यागिए। तो आप सोशल मीडिया को त्यागिए, आप फोन को त्यागिए, है ना। तो मैं ये चीज क्लियर करना चाहता हूं कि मेरे हिसाब से जिसमें किसी को ठेस पहुंच रही हो वो चीज हमको नहीं करनी चाहिए। यही सनातन हमको सिखाता है और यही सारे धर्म हमको सिखाते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज को हमको ध्यान में रखना चाहिए, है ना। इसको आप, बहुत लोग ईगो पे ले लेते हैं भाई। जो बुराई है, जो गलत चीज है, उसको गलत कहने की हिम्मत रखिए, वरना आप ही बर्बाद होंगे और कोई बर्बाद नहीं होगा, ठीक है ना। एक कट्टर समाज हमको नहीं बनाना है, ये चीज।